तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। उसका पूरा शरीर पैरालाइजेज है। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी और जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक्सीडेंट की वजह से उसका बच्चा पेट में ही मर गया और तब से मेरी बीवी भी बिस्तर पे ही है। वही चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ ताकि मुझे मेरी औलाद का वारिस मिल जाए। हो सके तो तुमने मुझे बिल्कुल सही कहा था कि मुझे कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वो मेरी दौलत के लालच में मुझसे शादी तो करेंगी। मेरी बीवी का मानना है कि मैं दूसरी शादी किसी विधवा या तलाकशुदा औरत से करूं, क्योंकि ऐसी औरतें रिश्ते की कदर जानती हैं, वो कभी धोखा नहीं दे सकती। और जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तभी से तुमसे मुझे प्यार हो गया। मैंने अपनी सारी बात तुम्हें बता दी है। तुम चाहो तो इनकार भी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम्हारे मना करने के बाद मैं कहीं और बात भी नहीं करूँगा। मैं जावेद की बातों का जवाब हाँ में देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी और जावेद के इस प्रपोजल को मैं फ़िलहाल ठुकरा भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने कहा कि आपका नंबर मेरे पास आ गया है, मैं कुछ दिनों में आपको बता दूंगी। कुछ देर बाद जावेद होटल के निकल गया और उसके जाने के कुछ देर बाद ही मैं भी खुशबू को लेकर जाकिर नगर आ गई। शगुफ्ता के लड़का हुआ था, यह बात मुझे मेरी माँ ने बताई और उसने मेरे व्हाट्सएप पर शगुफ्ता की बेटे की तस्वीर भी भेजी। लड़का बहुत सुंदर था। अब मुझे बिल्कुल भी यकीन हो गया था कि शगुफ्ता के बेटा हो जाने के बाद फैजान मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर चुका है, यानी कि मुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। और यही हुआ भी। शगुफ्ता के औलाद हो जाने के बाद बेटा हुए 1 महीने गुजर चुके थे और फैजान जाकिर नगर का रास्ता बिल्कुल ही भूल चुका था। अब मुझे और मेरी बेटी को भी भूल चुका था। तो आप लोग ही बताइए कि अब मैं क्या करूं और मैं कहाँ जाऊं, किससे